परिवर्तन यह संसार का नियम है। चाहे व्यक्ति हो चाहे मनुष्य हो, बदलाव प्रत्येक द्रव्य में है। जैसे समय में परिवर्तन होता है, वैसे वस्तु में और व्यक्ति में भी परिवर्तन नियत है। हम दूसरे के बदलाव को तो समझना चाहते हैं, हम दूसरे के बदलाव को भी देखते हैं, पर व्यक्ति स्वयं के बदलाव को नहीं जानता। मैं स्वयं भी इस संसार का एक भाग हूं। अगर पूरी दुनिया बदल रही है, पूरा संसार बदल रहा है, पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, तो मैं उसका एक पार्ट होने के नाते क्या मैं नहीं बदल रहा? मैं भी बदल रहा हूं।
समय भी बदल रहा है, प्रत्येक वस्तु में बदलाव आ रहा है। व्यक्ति दूसरे के बदलाव को जितने अच्छी तरह से जानता है, वो जानने लग जाता है, स्वयं के परिवर्तन को देखने लग जाता है, तो हमें दूसरे का परिवर्तन, दूसरे का बदलाव नहीं दिखता। प्रतिदिन वह सूर्य भी उदित होता है, शाम को वह सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है। हम यह देखना चाहते हैं, जो सूर्य उदित हुआ है वह वैसा ही बना है, पर क्या वह संभव है? नहीं। वह भरत चक्रवर्ती था, नीरज, वह भी एक भरत चक्रवर्ती था। वह चाहता था मैं इस युग का पहला चक्रवर्ती हूं, मैं अपना नाम लिखवा दूंगा कि इस विश्व का पहला चक्रवर्ती मैं हूं। पहुंच गया, उस पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया सैनिक सेनापति को और कहने लगा कि लिख दो, मैं पहला चक्रवर्ती हूं, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने 6 खंड को जीतने का काम कर लिया है। सेनापति ऊपर पहुंचकर कहता है, क्षमा कर लो महाराज, यहाँ तो आपका नाम लिखने के लिए 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। कहाँ लिखूं मैं? कहाँ लिखवा दूं आपका नाम? हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पराक्रम किया, पर आपका नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। क्यों? मैं तो पहला चक्रवर्ती हूं ना, मैंने तो पहला ऐसा काम किया था 6 खंड को जीतने का। सेनापति कहता है, नहीं राजन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पहले भी कई सारे चक्रवर्ती हो चुके हैं, जिनका नाम यहाँ पटिया पर पत्थर पे लिख चुके हैं। क्या कहते हो? 1 इंच भी जगह बची नहीं है मेरा नाम लिखने के लिए? हाँ, नहीं बची। फिर एक काम करते, जिस पटिया में जिस पत्थर पर नाम लिखे हैं, वह पटिया, वो पत्थर भी उल्टे करके रख देना और उल्टा कर कर उस पर मेरा नाम लिख देना। बदलाव कर दिया, पत्थर का पटिया का परिवर्तन कर दिया, नाम का भी परिवर्तन। पत्थर पलटकर उसने अपना नाम तो लिखवा दिया, पर वह भूल गया था कि जैसे तुमने दूसरे का नाम मिटाया है, जैसे तुमने दूसरे के पत्थर को उल्टा किया है, तेरा पत्थर भी आगे आने वाला कोई उल्टा कर। स्वयं के भीतर के चेंजेस, स्वयं के भीतर के बदलाव व्यक्ति पकड़ नहीं पाता, स्वयं के भीतर की कसाय जीव नहीं पकड़ पाता, और दूसरे की हम बहुत आसानी से बात समझ लेते हैं। ये क्यों नहीं समझते? समय बदला है, वास्तव स्थान भी बदल, तुम कहीं और बैठवानी चलते थे, आज कहीं और बैठो। यह ऐसा ही नियोग होता है बदलाव का। अभी बताया जा रहा था महाराज जी, यहाँ एक शैतान टेकड़ी, पर यह ऐसा ही नियोग होगा। नाम से कुछ और था और वस्तु कुछ और थी, पैकिंग कुछ और थी और भीतर कुछ
लोगों ने मात्र उस स्थान को शैतान टेकड़ी कहा था, पर वह शैतान टेकड़ी नहीं थी, वास्तव में वह संतों की टेकड़ी संत टेकड़ी। गुरु कृपा से क्या कुछ संभव नहीं हो सकता? विश्वास मानना प्रिंसिपल सर, गुरु की कृपा से हम पढ़ते पढ़ाई की क्या आदत? प्रिंसिपल सर नाम क्या? प्रियदर्शी सर, आपने पढ़ाई की क्या? आप प्रिंसिपल बने हो, पढ़ाई तो की होगी। मैं पूछ रहा था, बचपन में LKG, UKG या फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक नहीं पढ़े। उसके बाद बहुत सारे उस कॉलेज में 12वीं की, फिर डिग्री प्राप्त की, फिर डॉक्टरेट प्राप्त की, सब कुछ प्राप्त कर लिया। फिर रोज में थोड़ा कुछ ग्रहण करते गया, और आज वह जो चाहे लौकिक गुरु हो चाहे पारमार्थिक गुरु हो, वह लौकिक गुरु का अगर आपके ऊपर कृपा नहीं होती बचपन से आज तक, तो क्या आप इतने बड़े बन जाते? नहीं बन सकते। जो लौकिक टीचर सिखाने वाले जो भी है वह लौकिक गुरु है, और जो धर्म गुरु है उन्हें पारमार्थिक गुरु कहा जाता है, जो अपने जीवन को बदलने का काम करते हैं। वह दोनों गुरु का, दोनों संत, जो हमारे जीवन में दोनों प्रकार के गुरु का एक अहम स्थान होता है। बचपन में उस ज्ञान विद्या को प्रदान करने वाले और जीवन के कुछ ऐसे समय पर पहुंचकर हमारे जीवन को दिशा और दशा देने वाले वह दूसरे गुरु, जिनको हम साधु संत इस नाम से भी जाना चाहिए। अगर वास्तविकता में धर्म की व्याख्या हम समझे, यह तो हमने जो व्यवस्था बनाई है, यह अपनी अपनी क्रियाओं के अनुसार हमने जाति, पंथ आदि की व्यवस्था बनाई है। वास्तव में धर्म मात्र एकमात्र अहिंसा है। हिंसा को किसी भी धर्म में बीच में क्या हुआ वो बात भिन्न विषय है। ये जितनी भी हिंसा हुई है, हो रही है, वो बाद में हुई थी। प्रारंभ मूल धर्म में कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं। उस अहिंसा रूपी धर्म को समझना, उसको जीवन में उतारने का काम वह संत साधु करते हैं। क्यों? कभी राम भगवान ने, आपने कहीं रामायण में देखा, कहीं महाभारत में आपने देखा कि राम भगवान ने कभी किसी का मांस खाया? क्या राम भगवान ने कभी शराब पी, कभी धूम्रपान किया? महावीर भगवान का तो आप लोगों को पता है, 24 तीर्थंकरों को पता है। फिर पद्म पुराण में देखना या कहीं रामायण में भी पढ़ना, आपने कहीं देखा, सुना? नहीं। कभी श्री कृष्ण ने, वो तो एक बांसुरी बजाते थे और वह गाय उनके पास पहुंचती थी। गोपाल कहते थे। और हमें सोचना होगा कि धर्म के नाम पर हम वर्तमान में क्या करें। उस धर्म को हमें जीवन में, वास्तविक धर्म को, सर्वरूपी धर्म को जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा। न महावीर भगवान ने, न आदिनाथ भगवान ने, न राम, न कृष्ण, किसी ने भी हिंसा का उपदेश नहीं दिया। फिर हम क्यों हिंसा करें? क्यों बदलते रहे हम अपने
वास्तविक धर्मों को समझना बहुत अच्छा है कि हम अपनी योग्यता के अनुसार एक ही क्रिया एक ही पथ पर चल सकते हैं, पर कम से कम हम ये तो समझें कि हमारे साथ रहने वाला जीव, हमारे साथ रहने वाला जीव भी एक जीव रहता है, भले ही किसी भी पंथ, जाति या किसी भी अनुकूलता से वह क्रिया करता है। क्योंकि मराठी में तो यही पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो पढ़ाया भी होगा, एकमेका सहाय्य करो अवगे करो सुपंथ। सुपंथ की वो बात की है, ना कि अपने अपने अलग अलग पंथों की बात। जब तक हम एक साथ नहीं होते, अभी आनंद जी कह रहा था सबने सहयोग किया, इतना नमस्ते ध्यान रखना मैंने भैया, भोजन करने के लिए बात मैंने कारण जाने गए थे, वह पुनः बता कर आप लोग भोजन करते हो क्या? सब लोग भोजन करते महाराज करते, जैसे महाराज करते वैसे फिर कैसे करते? महाराज जी आजकल स्पून और फोक से हम खाते हैं। हमें कहा जब भोजन भी करते हैं प्रिंसिपल सर, तब चाहे आपका बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे सन्मति कॉलेज हो, कहीं भी जाना, जब भी भोजन करोगे तो 5 उंगलियों में से एक एक उंगली से पेट भर जाएगा, 2 ले लो, 3 4 से कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, पर जब तक ये 5 उंगलियां एक साथ नहीं होती तब तक रोटी का ग्रास, दाल, सब्जी, चावल, जो भी सामग्री है वह मुख तक नहीं जाती। फिर मुझे कुछ कार्य करना है, चाहे शिक्षा का कार्य हो, चाहे संसार का कार्य हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो, जब तक हम साथ नहीं होंगे, अभी कह रहे थे हम सब एक हैं, ऐसा ही होना होगा, ऐसा ही होना होगा। जब एक अपना पेट भरने के लिए 2 टाइम हम सोचते हैं कि नहीं हमें तो 5 उंगलियां ऐसा करके करते हो क्या, एक आध दिन कुछ लगा हो तो उस दिन उंगली छोड़ के कर लो, कितने दिन तक करोगे? कुछ दिन तक कर सकते हो, वह भी तकलीफ देने लग जाएगा। किसी को छोड़ना नहीं है और किसी को पकड़ना नहीं है। कौन से उंगली ने किसको पकड़ा? किसी को नहीं जाना है, तभी काम हो पाएगा, तभी हमारा काम हो पाएगा और तभी हम उस बदलाव को समझ पाएंगे। यह जो विद्यादान का काम आप लोग कर रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप में जाकर बच्चों को पढ़ाता है, कोई उनकी व्यवस्था बनाता है, वह ऐसा तो होना ही था। जब पत्थर इतने 2 फुट 1.5-2 फुट में जहाँ पत्थर थे, वहाँ इतने बड़े बड़े वृक्ष आपने ऊपर न कर लिए, वे तो जड़ थे, वो तो एक प्रतीक था माँ, जो पत्थर हृदय में विद्या का वृक्ष लगा रहे हैं, उनके उस पत्थर में वह तो वृक्ष लगने का और विद्या का दान कर रहे थे। और आचार्य ब्रह्म विद्यासागर जी का आशीर्वाद था, फिर तो चमत्कार होने दे रहे थे। वो महान संत, महान गुरु, आचार्य ब्रह्म का जहाँ आशीर्वाद होता है, वहां बिना कहे उनको कहने की ही आवश्यकता नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, हाँ हो गया काम। जिनके नाम में विद्या है तो वे विद्या का देने का काम तो कर, पर उपकार है ऐसे उन संतों के, उनके उस
वास्तव में से ही वह हमारा क्षेत्र, हमारा स्थान, हमारे भाव परिवर्तित होते। लोग कह रहे थे आज कि महाराज जी सब लोग सुबह सुबह गए थे मंदिर पहुंचे थे, भगवान वही थे, देवी वही थी, सब कुछ सुंदर बन गया था, पर किसी का मन वासी वाला आपके पास में भगवान को उठा के लाया था। कहा मैं आपके पास में भगवान को मैं उठा के लाया क्या? भगवान वही है, मंदिर भी वही है, आप भी सब वही है, पर वह जो भावों की हमारी अटैचमेंट हो गई थी, कुछ जो हमारा कुछ दिन के लिए जो रूटीन बदल गया था, वह पुनः बदलेगा, यही दिक्कत है। यही तो संसार का नियम है। Change is only the constant. Change is the only constant. अगर इस संसार में ध्रुव कुछ है, कांस्टेंट कुछ है, तो वह है बदलाव। बदलाव में कभी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव में बदलाव आते हुए भी बदलाव कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात समझ, बदलाव कभी नहीं बदलेगा, इसलिए वो कांस्टेंट है, पर फिर भी बदलाव होते जा रहा है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत उत्पाद वय और द्रव्य। यह तो हमने विशेष समझा था, उत्पाद वय हम पर्याय में लगाते थे और द्रव्य द्रव्य में लगाते थे। माँ बहुत अच्छे से समझना, और द्रव्य शब्द उत्पाद वय के लिए भी लागू होगा, जिसमें सतत 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 उत्पाद वय, उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, ये प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक व्यक्ति में चल रहा है। वह उत्पाद व्यय का होना यह ध्रुव है, कांस्टेंट है। ऐसे कहा जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव है, जैसा सामने वाला बदलेगा वैसा सौरभ मैं भी बदलेगा, और मैं जैसा बदल रहा हूं सामने वाला भी समय भी बदलता रहेगा। बदलेगा कि नहीं? कितने पता बाल मोटे ना बैठे, बाल ऐसे ही थे ना, बाल ऐसे ही थे ना, आधे आधे नहीं थे, पूरे पूरे थे, अब पूरे पूरे हो गए, हमने आधे आधे कर लिए। बदलाव, सब बदल गया, सब बदल गया। दुनिया भी बदलेगी, वस्तु भी बदलेगी, व्यक्ति भी बदलेगा, स्थान भी बदलेगा। अब हमें अपने भावों को बदलना, और जब तक हमारे परिणामों में परिवर्तन नहीं आएगा, भावों में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हमारे गुणस्थान में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए गुणस्थान बदलकर हमें अगर भगवान बनना है, तो हमें अपने भावों में, अपने परिणामों में और अपने मनस्थिति में बदलाव लाना है। कौन बदलेगा? परिस्थिति तो बदलती ही रहेगी, पर मेरी मनस्थिति बदलेगी तो परिस्थिति बदलेगी। व्यक्ति अपनी दृष्टि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से दूसरे को समझने का प्रयास करता है, पर यह भी दृष्टि समदृष्टि देखते समय या सोचते समय हम ये भी सोचे कि हम जैसे सोच रहे हैं ऐसा कोई और भी सोच सकता है, ऐसा कोई और भी देख सकता है। इसलिए विचार करना है हमें कि हमें बदलाव तो करना है, पर किसमें? परिस्थिति में नहीं, अपनी परिस्थिति। जितने भगवान बन गए, क्यों प्रिंसिपल से आप बदलाव इसलिए आप बना देना, परेशान तो नहीं करने वाला। एक एक सर ने कहा ना, आपने भी तो पढ़ाई करते समय ऐसे भी कुछ दिन देखी होंगे कि खूब मेहनत करनी पड़ी। जब आपके मित्र घूमने जाते थे, बहुत कुछ मजा उड़ाने जाते थे, तब आप अपने चार दीवारी के भीतर बैठकर वह पीएचडी का थीसिस लिखते हैं। ऐसा कुछ हुआ? मित्र तो बहुत सारे होंगे, पर उन्होंने
कई बार आपको कहा होगा कि नहीं चलो घूम लें, पर आपने कहा था नहीं, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। जब आपने सोच लिया था, ठान लिया था, तब कितनी सारी विषम परिस्थितियां आ चुकी थी, पर आपने सभी परिस्थितियों को मान लेकर भीतर की मनस्थिति, समझ रहे ना, परिस्थिति ये बाहर की स्थिति परिस्थिति है, और भीतर की अपने मन की जो मजबूती थी वो मनस्थिति। कितने अच्छे से उस मनस्थिति को संभाल के रखा था, लगता नहीं था क्या चले जाऊं, पर नहीं, मैं चले जाऊंगा तो ये मेरे से चला जाए। कितना विचार किया था हमने, उस परिस्थिति को बदलने का नहीं। क्या बदला था? मित्रों को रोका था कि जाने से कि नहीं तू भी भेज जा, संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ की बात ही नहीं है। अगर कुछ बदल सकते हैं तो हम अपने भाव, अपने परिणाम, अपनी मनस्थिति बदल सकते हैं, और हम अपने मनस्थिति को बदल के ही परिस्थिति पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थिति को जीतने वाला कभी परिस्थिति नहीं बदल। इसलिए युवाओं, अपनी मनस्थिति बदलो। क्या बदला? परिस्थिति बाद में बदली। जब हमने अपनी मनस्थिति बदली थी, परिस्थिति ही बदल गई। आएंगे बहुत सारे संकटों के बादल आएंगे, पर वह बादल है, पर वह बादल है। बड़ी गर्मी की दोपहरिया में बहुत सारे घने बादल आ गए, ये भूल मत करना, ये भूल नीचे भी मत करना, अपने मकान का छत तोड़ मत देना। क्यों? व्यक्ति को लगा मेरे अब तो बहुत घनी छाव आ गई, इतने सारे बादल है, अब धूप आएगी नहीं, उसने छत तोड़ दी। बादल कब तक? बादल कब तक? चाहे सुख के हो चाहे दुख के हो, थोड़ी सी हवा आ गई, वह बादल ही छड़ गए, परिस्थिति बदल गई, मनस्थिति ही हाथ से गई। अब बादल भी चले गए, छत भी चली गई, अब बैठो धूप में, अब बैठो कष्टों में, दुख में। इसलिए उस परिस्थिति के साथ में हमें अपनी मनस्थिति के साथ लड़ना है। परिस्थिति पे जो लड़े वह तो नष्ट हो गए, और जिन्होंने अपनी परिस्थिति को बदलकर अपनी परिस्थिति संभालने की बजाय अपनी मनस्थिति संभाल ली है, वह सब भगवान बन के कल्याण कर रहे। हमें कल्याण करना है तो विचार करना होगा, हमें क्या करना है। इसलिए उस बदलाव को हम समझे, स्वीकार करें, पहचाने अपने भीतर भी और बाहर भी, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। एक बालक भी, मां कितनी ही वह बालक आपका बड़ा हो जाए, आप क्या देखते हो? अभी छोटे ही 22, 20, 25 साल का भी हो जाए तो मां को लगता है अरे बेटा तो छोटे, और ऐसा करके चलेगा तो काम नहीं चलेगा। एक ऐसा भी समय आता है कि आप भी स्वीकार करते हो नहीं, अब बेटा बड़ा हो गया है, शादी करनी पड़ेगी, बेटा भी हो गया, फिर भी माँ को लगता जरूर ये है, पर होता कुछ और। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और। ऐसे ही होता कुछ और है और कुछ और भी हो जाता है। आया कुछ समझ में? होता कुछ और ही है और उसको हो जाता है, क्योंकि हम अपनी उस दृष्टि, सोच और मनस्थिति को नहीं बदलता। हम अपनी दृष्टि, सोच, मनस्थिति सबको बदलकर हम भी अपना कल्याण करें, हम भी ऐसा ही विद्या का दान देंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। बहुत अच्छा लगा था मेरे दोस्त, तुमने मात्र मैंने कहा था, आशीर्वाद दिया था ऐसा करना है, जैसे जैसे सामने देखा ऐसे लोग विश्वास मनाना प्रति समय गुरु की आज्ञा में जो रहता है तो प्रतिदिन प्रति समय उन्नति को प्राप्त हो जाता है।
धन संपत्ति मेरे मायने नहीं रखती, वो तो तुम कमा लोगे, पर विश्वास मानना यश जो गुरु की वाणी, गुरु आज्ञा को उस धन से भी अधिक प्रिय मानकर हाथों में झेलता है। आप कह रहे थे ना कि हमारे उस कपड़े का हमें नॉलेज नहीं था, पर गुरु ने वह कहा था करना है, यश मिला कि नहीं मिला। बस गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीष हमेशा ऐसे ही प्राप्त करते रहना, समाज में विद्या प्राप्त होगी और समाज ऊपर ऊपर जाए। यही सबको आशीष है, चाहे स्टाफ हो, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग या पासी में कुछ स्टार्टअप हो, चाहे मालिक हो। बेचारे मेरी 2 दिन से परेशान है जी, सुबह दोपहर शाम 3 बार भी खर्च रहा है। श्रीफल की जरूरत नहीं है, श्रीफल की जरूरत नहीं, उस सुगंध में खुशबू है। अगर उस फूल में खुशबू है तो भगवान को पहुंच जाता है, और समाज में भक्ति है तो साधु भी पहुंच जाते हैं। समय हो गया घर जाने का, पता नहीं चला ना आधा पौन घंटा होने को है, 35 मिनट। 1 मिनट का 35 मिनट, 30-35 मिनट होते ना तेरे यहाँ बड़ा रहता है 50-45 मिनट। पर इंजीनियरिंग कॉलेज की बाकी BA आगे है, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इससे करेंगे पुनः कभी चर्चा समय में, क्योंकि समय से किया जाता, समय से भी रहता है बोले